नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी को कामिका एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को कामिका एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस व्रत को करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। और जो कामिका एकादशी व्रत की कथा सुनता है उसे वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। इस व्रत को करने से तीर्थों में स्नान करने के समान फल प्राप्त होता है। कामिका एकादशी के दिन लोग व्रत रखते हैं और भगवान विष्णु जी की पूजा करते हैं। यह चतुर्मास की दूसरी और सावन मास की पहली एकादशी का व्रत है। तो आइए जानते हैं कामिका एकादशी व्रत तिथि के विषय में, पूजा विधि के विषय में तथा साथ ही जानेंगे कामिका एकादशी व्रत कथा के विषय में। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 12 जुलाई बुधवार को शाम 5:59 पर शुरू होगी और यह तिथि 13 जुलाई गुरुवार शाम को 6:24 तक मान्य रहेगी। उदया तिथि के आधार पर कामिका एकादशी का व्रत 13 जुलाई गुरुवार को रखा जाएगा। पूजा का समय रहेगा 13 जुलाई को कामिका एकादशी की पूजा का शुभ समय सुबह 5:32 से 7:16 तक है। इसके बाद 10:43 से दोपहर 3:45 तक शुभ मुहूर्त है। आप अपनी सुविधा के अनुसार पूजा कर सकते हैं। उसी दिन अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:59 से दोपहर 12:54 तक रहेगा। पारण का समय यानी व्रत खोलने का शुभ समय द्वादशी तिथि पर ब्रह्म बेला यानी प्रातः काल 5:32 से लेकर 8:18 तक आप व्रत खोल सकते हैं। कामिका एकादशी व्रत का महत्व। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से सावन मास की एकादशी के बारे में जानना चाहा। तब उन्होंने बताया कि इसे कामिका एकादशी कहा जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है और विष्णु जी की कृपा से उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस एकादशी व्रत का महत्व तीर्थों में स्नान के समान है। जो व्यक्ति कामिका एकादशी का व्रत करता है उसे तीर्थ स्नान का पुण्य प्राप्त होता है। सावन मास की कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि को स्नान ध्यान कर लक्ष्मी नारायण की पूजा करें। इसके पश्चात भोजन ग्रहण करें। इस दिन तामसिक भोजन का परित्याग करें और ब्रह्मचर्य नियम का पालन करें। अगले दिन ब्रह्म बेला में उठें और भगवान विष्णु जी को प्रणाम कर अपने दिन की शुरुआत करें। इसके बाद नित्य कर्मों से निवृत्त होकर गंगा जल युक्त पानी से स्नान करें। अब आचमन कर व्रत का संकल्प लें। इसके बाद पीले रंग के वस्त्र धारण कर सबसे पहले सूर्य देव को जल में रोली मिलाकर अर्घ्य दें। तत्पश्चात पूजा गृह की साफ सफाई कर एक चौकी पर पीले वस्त्र बिछाकर लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा या तस्वीर को स्थापित करें। अब भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की पूजा पीले रंग के फल, फूल, धूप, दीप, चंदन, अक्षत, कुमकुम, कमल फूल, हल्दी आदि से करें। इस समय विष्णु चालीसा का पाठ और विष्णु मंत्र का जाप करें। अंत में आरती अर्चना कर सुख समृद्धि और शांति की कामना करें। दिन भर उपवास रखें। संध्या काल में आरती अर्चना कर फलाहार करें। अगले दिन पूजा पाठ कर संपन्न कर व्रत का पारण करें। कामिका एकादशी की व्रत कथा। एक बार ब्रह्मदेव ने उमा देवी से पूछा, अहिल्या, गंगा, यमुना और सरस्वती के साथ तुलना करते हुए तुम्हारा क्या मतलब है? उमा देवी ने उत्तर दिया, भगवान, मैं दुर्गा, काली, जगदम्बा, लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती, राधा और सीता हूँ। मैंने सभी देवी देवताओं के रूप में प्रकट होने का आशीर्वाद लिया है और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति की है। ब्रह्मदेव ने विचार किया और उमा देवी से पूछा, क्या तुमने कभी अपनी स्तुति की है? उमा देवी ने कहा, भगवान, मैंने अपनी स्तुति कभी नहीं की है क्योंकि मैं अपनी द्वारा बनाई गई सृष्टि के प्रतीक हूँ। मुझे स्तुति करने वाले ही सृष्टि का संहार भी कर सकता है। ब्रह्मदेव ने यह सुनकर आश्चर्य किया और उमा देवी से कहा, तुम्हारी यह सामर्थ्य मुझे अद्भुत लगती है। मैंने सोचा है कि मानवों को तुम्हारी महिमा के बारे में बताया जाना चाहिए। इसके बाद ब्रह्मदेव ने कामिका मास यानी मास की एकादशी में उमा देवी की स्तुति करने का निर्णय लिया। इस व्रत के माध्यम से भगवान विष्णु जी को प्रसन्न करने और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने का व्रती को मौका मिलता है।
यही कारण है कि कामिका एकादशी व्रत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह व्रत अपनी आराध्य देवी की प्राप्ति और कृपा पाने का और पापों का नाश करने वाली है। धार्मिक तपस्या का पालन करने और आध्यात्मिक उन्नति के लिए आध्यात्मिक उत्सव है। तो यह थी हमारी आज की संपूर्ण कामिका एकादशी के विषय में जानकारी। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें।